बात सुने, मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्यों? इसलिए? बस जरूरत है। ऐसी क्या जरूरत है जो मैंने पूरी नहीं की खुद से और तुम्हें अचानक से आज पैसे मांगने याद आ गए? और जो 1 महीने पहले तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें 1500 रुपए दिए थे वो कहाँ है? वो तो खर्च हो गए। लो, खर्च हो गए। एक तो तुम्हारे अब्बू ने तुम बहनों की आदतें खराब की हुई पैसे दे देकर, और ऐसी कौन सी तुम्हारी जरूरत है जो मैं पूरी नहीं करता? अगर तुम्हें कोई भी चीज चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी करूंगा। अब्बू मुझे अपनी खुशी से पैसे देते हैं तो क्या हो गया? आपको पहले तो कभी ये बात बुरी नहीं लगी। मैं मना नहीं कर रहा कि तुम्हारे अब्बू पैसे ना दें, ये तुम्हारा और तुम्हारे अब्बू का मामला है, लेकिन मुझे इस तरह से ये फकीरों की तरह भीख मांगना ना पसंद नहीं, इसलिए मुझसे तो इस तरह से पैसे मत मांगा करो। मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूं। तो जो जरूरत हो मुझे बताया करो, मैं पूरी करूंगा। नाश्ता लगा दिया, ठंडा हो गया। ठीक है। अभी मुंह क्यों फुलाया हुआ है? नहीं तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। एक तो मुझे तुम्हारी सबसे बुरी आदत लगती है, तुम्हें ना मेरी बात नहीं समझ में आती। देखो शाजिया, बीवी शौहर की जिम्मेदारी होती है, लेकिन तुम इस तरह मुझसे पैसे मांगो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस तरह भिखारियों की तरह पैसे मांगकर क्यों अपनी इज्जत गवाते हो? बताओ क्या चाहती हो? भिखारियों की तरह? हाँ, भिखारियों की तरह। देखो, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा। पहले भी किया, आइंदा भी करूंगा, लेकिन इस तरह भिखारियों की तरह पैसे मांगना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आइंदा प्लीज ऐसे मत करना। और मेरा बैग और वॉलेट लेकर आओ, ऑफिस के लिए निकलना है, ऐसा ना भूल जाऊं। तुम्हारी चॉइस की तो दाद देनी पड़ेगी। इतनी जबरदस्त शॉपिंग होती है हमेशा तुम्हारी। हाँ, लेकिन ये मेरी चॉइस नहीं है, ये सब कुछ शाहनवाज की पसंद का है। वही मुझे बताते हैं कि मुझे क्या पहनना चाहिए, मुझ पे क्या सूट करेगा। अच्छा, तुम अपने लिए खुद कुछ पसंद नहीं करती? हाँ, मैं अपनी ही मर्जी से लेती हूँ। मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं उन्हें बता देती हूँ, वो अपने साथ बाजार ले जाते हैं और दिलवा देते हैं। तो ये अपनी पसंद हुई ना। वैसे ये देखा तुमने नीचे इतने कपड़े? अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है। हाँ, अरे शाजिया, मैंने अपनी दोस्त को अपनी पिछले साल की शॉपिंग में दिखाई। हाँ, सही कह रहे हैं आप, मुझे तो नहीं दिखाई। लो, ये भी कोई बात हुई? पिछले साल की शॉपिंग इससे ज्यादा अच्छी थी। दिखाओ भाई अपनी दोस्त को। हाँ, वो मैं भूल गई थी। जाओ लेकर आओ। वो तो कबर्ड में रखी होगी, मैं बाद में दिखा दूंगी। अरे कबर्ड में ही रखे हैं ना, वहां से कहीं उड़ तो नहीं गए कपड़े। जाओ जाकर देखो, उधर मिल जाएंगे। अच्छा भाई, ये शाजिया है ना, इसे तो कपड़ों की बिल्कुल ही समझ नहीं है। जब दुकान पे जाती है मेरे साथ हवन्नक बनी खड़ी रहती है, समझ ही नहीं आता क्या लेना है क्या नहीं लेना, जब तक मैं पसंद ना करूं। आपका टेस्ट बहुत अच्छा है। हाँ, वो तो है। मैं तो सारे कपड़े डिजाइन भी इसके खुद करता हूँ, क्योंकि जो इसका दर्जी है ना, उसे ये तक नहीं पता कि आजकल क्या फैशन चल रहा है। शाजिया, अरे भाई ले आओ कपड़े, दोस्त इंतजार कर रही है तुम्हारा। मैं फिर आकर देख लूंगी। मैं चलती हूँ, बच्चों के ट्यूशन से आने का टाइम हो रहा है। अच्छा ठीक है, ओके। शाजिया, दोस्त चली गई तुम्हारी, छोड़ो रहने दो, खाना दे दो मुझे। लेकिन लड़कों से ज्यादा मजबूत होती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ, ये लोग मॉल जा रही हैं। हाँ, लेकिन पहले ये लोग माहिरा के घर जा रही हैं, वो भी इनके साथ ही जाएगी, है ना? अच्छा, रक्षा में जा रही होगी? जी मायरा को पिक करते हुए जाओगी? नहीं, वो माहिरा खुद ही आ रही थी, पहुंच भी गई होगी अब।
चलिए कुछ यहाँ पे बेचारी इंतजार कर रही है। ठहरो, तुम लोगों को मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे वहाँ एक बहुत ज़रूरी काम है, मैं अपना काम कर लूँगा, तुम लोग शॉपिंग कर लेना, फिर वापसी पे घर ड्रॉप कर दूँगा। निदा, ये शाहजहाँ ने कपड़े दिए, इसे इस्त्री कर देना और एहतियात से करना, हैंग कर देना, तय मत करना, क्योंकि तय करने से इस्त्री ख़राब हो जाती है, बेचारी शाहजहाँ को फिर से करनी पड़ती है। अच्छे से इस्त्री कर देना, वापसी पे शाहनवाज ले जाएगा। चलो अच्छा है बेटा, तुम इन्हें छोड़ देना, जाओ बेटा भाई के साथ चली जाओ, अकेले जाना ठीक नहीं है। अकेले जाएंगे तो कोई खा जाएगा क्या? खा भी सकता है। तुम लोगों को तो पता ही नहीं है ना कि आजकल लड़कियों के साथ कैसे कैसे हादसा हो जाते हैं। आवारा लड़के लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं, कभी कोई मोबाइल छीन लेता है, कभी कोई ये पर्स छीन लेता है और कभी कोई किडनैप कर लेता है। अम्मी जी, और जिस हालत में तुम लोग जा रही हो, अल्लाह ही हाफिज है। हाँ, अगर बुर्का पहन के जा रही होती तो फिर भी बात समझ में आती कि अकेली लड़कियां। हमें अपनी हिफाजत करना आती है, आप फिक्र ना करें, हम पहुंच जाएंगे। देख रही हैं अम्मी जी, आप मेरी हर बात पे ये लोग नफी कर रही हैं, और जो कुछ मैं कह रहा हूं इनके भले के लिए ही कह रहा हूं ना। अम्मी जी, लोग ऐसी लड़कियों का रिश्ता नहीं मांगते जो बाजारों में आवारा फिरती रहती हैं, लेकिन मेरा तो कोई हक ही नहीं है कहने का। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ दूल्हा भाई हूं। ठीक है, जहां जाना है जाएं, जहां घूमना है घूमें, आवारा फिरें। मैं चलता हूं। नहीं नहीं बेटा, ठीक ही तो कह रहा है शाहनवाज, जाओ, ये छोड़ देगा। और वैसे भी कोई इतना ज़रूरी काम नहीं है, अगर नहीं जाना ना साथ तो घर पर बैठो। अल्लाह हाफिज अम्मी जी। अल्लाह हाफिज, जीते रहो बेटा। और ये कपड़े याद से प्रेस कर देना। हाँ हाँ, चलो। अम्मी बहुत हो गया, बस थोड़ा सा खा लो, दोने वाले ही सही, बस मेरे खाते खा लो। नहीं, दिल नहीं चाह रहा, बस मेरा तो दिल उठ गया है हर चीज से। क्या हो गया अम्मी आपको? इतनी मामूली सी बात को क्यों दिल पे ले रही? ये मामूली सी बात है, क्या हो गया तुम? लड़कियां बदतमीजी से सर चढ़कर बोले, ये कोई अच्छी बात है? मामूली बात है। मैं तो कहता हूं अम्मी जी, अब्बू जी ने ना इन लड़कियों को सर पे चढ़ा रखा है, वरना इनकी इतनी मजाल हो कि आपके सामने जबान चलाए। अम्मी जी, मुझे तो बीच में बोलना अच्छा ही नहीं लगता। अगर सच पूछे तो मैं सोचता हूँ कि मैं कौन होता हूँ बीच में बोलने वाला, मेरा क्या हक है। लेकिन अम्मी जी, मुझसे ना ये बर्दाश्त नहीं होता कि लड़कियां आपसे ऊंची आवाज में बात करें। ऊंची आवाज में तो किसी ने बात नहीं की। अम्मी जी, कितनी मासूम है बेचारी। अम्मी जी, बात अगर गलत हो और बदतमीजी की हो ना, तो फिर चाहे ऊंची आवाज में बोलो या नीची आवाज में, क्या फर्क पड़ता है? भाई, अगर मैं उनका सगा भाई होता ना तो। तुम सगे भाई से बढ़कर हो, तुम्हें सब कहने का हक है। अगर तुम ना होते तो मेरे घर के तो मामला चल ही नहीं सकते थे। बस इसीलिए कहता हूँ अम्मी जी, लड़कियों को ना ज्यादा पढ़ाने लिखाने की जरूरत नहीं है। बालिग हो जाए ना, फौरन उनकी शादी कर देनी चाहिए, बस सिंपल। आप शाजिया को ही देख लें अम्मी जी, आप खुद कहती थी ना शाजिया कितनी जिद्दी होती थी, लेकिन जब इसकी मुझसे शादी हुई, अब देखें कितनी सुलझ गई है, इतना ख्याल रखती है मेरा और मैं इतना ख्याल रखता हूँ उसका। अम्मी जी, इसकी हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ, कभी जिद करने का मौका नहीं देता है इसको। हम दोनों ऐसे हैं, ऐसे बिल्कुल। सलामत रहो बेटा, एक तुम्हारा ही तो सहारा है जो मैं जी रही हूँ, वरना तो मेरी कमर टूट गई। अरे अम्मी जी प्लीज, आप रोए मत इस तरह से, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, बस खुश रहा करें अम्मी जी, बाकी मामला मुझ पे छोड़ दें, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। खुश रहा करें, मैं हूं ना आपका बेटा। और अम्मी जी, कोई जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा पढ़ाई करवाने की, इनके लिए एक से बढ़कर एक अच्छे रिश्ते ढूंढ कर लाऊंगा। मेरे बड़े ताल्लुकात हैं अम्मी जी, ऐसी थोड़ी मैं। और लड़कियां शादियां करके अपने घरों की हो जाएंगी ना, खुद ही होश ठिकाने आ जाएंगी, सुलझ जाएंगी अम्मी जी। बस आप रोया मत करें अम्मी जी, आप रोती है ना मेरा दिल दुखता है। आप खाना खा ले थोड़ा सा, अगर ये खाने का दिल नहीं है ना, आज आपके लिए स्पेशल मैं चिकन टिक्का लेके आता हूँ अम्मी जी, चिकन कढ़ाई। नहीं, बस यही ठीक है, खुश रहो, सलामत रहो। उनको बेटियां मत समझो, औलाद समझो। तुमने उनको पैदा किया है, माँ हो तुम उनकी, और उनसे ज्यादा बड़ा सहारा हमारे लिए और क्या होगा। अगर वो तालीम हासिल करना चाहती है तो उसमें क्या खराबी है।
उसका अच्छा रिश्ता आए तो कर देना उसकी शादी, मगर उस रिश्ते में उसकी पसंद का शामिल होना जरूरी है। ये उसका कानूनी और शरई हक है साजना बेगम। ये मेरी भी माँ है अब्बू जी। आप चाहे मुझे अपना बेटा समझे या ना समझे, लेकिन मैं खुद को आपका बेटा ही समझता हूँ। आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ अब्बू जी, क्योंकि मेरा इस दुनिया में आपके और अम्मी जी के अलावा और कोई भी नहीं है। और अगर आप मुझे इतना ही गैर समझते हैं तो ठीक है, मैं अपने बीवी बच्चों को आपके पास छोड़ देता हूँ और यहाँ से कहीं दूर चला जाता हूँ अब्बू जी। कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बने हुए हो, तुम हमें छोड़ कहाँ जा सकते हो? अब्बू जी आप फिक्र मत करें, मैं यहाँ से कहीं भी जाऊंगा ना तो आपकी बेटी और उसके बच्चों को आपसे जुदा नहीं करूंगा, आपके पास छोड़कर जाऊंगा। फिर मेरा क्या है अब्बू जी, मैं तो बस अपना सामान उठाऊंगा और कहीं भी चला जाऊंगा। शाहनवाज, ऐसा कभी सोचना भी मत तुम। देखिए कहाँ से आ रही हो? वो दूल्हा भाई दोस्त के यहाँ गई हुई थी। ये कौन सा वक्त है घर से बाहर रहने का? मैं जानता हूं कि मेरी बात सबको बुरी लगती है, सच्ची बात करता हूं ना, इसीलिए कड़वी लगती है। लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हो जाता हूं अम्मी जी और अब्बू जी के बुढ़ापे की वजह से तुम लोगों के मामले में दखल देने पर। भला बताओ, रात के अंधेरे में लड़की का इस तरह घर से बाहर रहना कोई अच्छी बात है? अरे अब्बू जी की बहुत इज्जत है इस मोहल्ले में। दूल्हा भाई मैं मायरा के घर गई थी। बचपन से एक वही घर है जहां मैं जाया करती। बचपन? अब तुम बच्ची नहीं रही हो, बड़ी हो गई हो, जवान हो गई हो। लेकिन उसकी बर्थडे थी तो विश करने चली गई। पूरे मोहल्ले में सिर्फ उसके ही घर जाती हूँ, वो भी अम्मी और अब्बू जी की इजाजत के साथ। इजाजत से? ठीक है भाई, मुझे तो इस घर का निजाम ही समझ में नहीं आ रहा। भला ऐसा होता है जवान बेटियों वाला घर? मेरे ख्याल में तो मुझे ही खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। आज से मैं बिल्कुल चुप रहूंगा, खामोश, कुछ नहीं बोलूंगा। माहम मुझसे पूछ कर गई थी, मैंने भेजा था उसे। शाहनवाज बेटा, बेटा तुम चुप क्यों हो? बहुत परेशान हूं मैं अम्मी जी, समझ नहीं आ रहा। चुप भी रहना चाहता हूं लेकिन रह ही नहीं सकता, बात ही कुछ ऐसी है। अम्मी जी आप लोग प्लीज लड़कियों को समझाएं। हमारा इलाका, हमारा मोहल्ला ठीक नहीं है, अजीब उबाश किस्म के लोग आते जाते हैं। लड़कियों का इस तरह घर से रात के वक्त बाहर निकलना मुनासिब नहीं है, ठीक नहीं है अम्मी जी। बेटा वो ज्यादा दूर नहीं गई थी, ये मायरा की तरफ तो गई थी उसकी सालगिरह का केक लेकर, और रोज रोज नहीं जाती वो। हाँ लेकिन दिन के वक्त चली जाती ना, रात के वक्त जाने की क्या जरूरत थी? लोगों के घर के माहौल का पता होता है क्या? बेटा कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन मायरा के घर कोई मर्द नहीं है, उसका भाई कोई है नहीं, उसके अब्बा तो मुल्क से बाहर रहते हैं, घर पर सिर्फ माँ बेटी होती है। अम्मी जी इससे क्या फर्क पड़ता है?
हमें तो अपनी बच्चियों का ख्याल रखना है ना। आजकल का माहौल आप जानती हैं कैसा है, हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। और लड़की जात के मामले में तो वैसे भी बड़ा मोहतात रहना चाहिए, खास तौर पे इस तरह के मोहल्ले में। अल्लाह का शुक्र है इस मामले में हम बहुत खुश नसीब। हमारे मोहल्ले में सारे शरीफ लोग, मुझे तो आज तक कोई औबाश लड़का नहीं टकरा। अब्बू जी अब मैं आपको कैसे समझाऊं? बहरहाल मेरा काम था आप लोगों को बताना, आप लोगों को समझाना। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आपकी औलाद है, आप लोग बेहतर समझते हैं। शायद मेरा इन पर इतना ही हक है। अरे बेटा खाना खाते जाओ। नहीं अम्मी जी, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। मुझे लगता है नाराज हो गया। आप भी जो मुंह में आता ना बोल देते। चाय। बात सुने, कुछ यहाँ मास्टर्स करना चाहती है। आप पता करिए ना एडमिशन्स कब से होंगे। क्या करना तुम्हारी बहनों को पढ़ लिख कर? आगे शादी ही करनी है ना, उसके लिए तैयार करो उन्हें। घर के काम काज तो कुछ आते नहीं है, एक काम बोल दो मुंह भूल जाता है। बिला वजह ये तालीम में पैसे जाया करके क्या फायदा? कुछ सिर्फ तो बचपन से ही आगे बढ़ना चाहती थी, अम्मी ने खामखा उसे घर बिठा दिया। अगर उन दिनों अम्मी बीमार ना पड़ती ना तो वो कभी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ती। देखें, जब तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ जाता तब तक पढ़ाई शुरू करने में हर्जी क्या है। आजकल तो लड़कियां पढ़ाई में कितना आगे जा रही हैं। आगे जा रही हैं, फिर वो आगे ही चली जाती हैं, वापस नहीं आती। मैं तो इस पढ़ाई के बहुत खिलाफ हूँ। और तुम यकीन करो, अगर तुमने भी 2-4 क्लासेस ज़्यादा पढ़ी होती ना, मैं तुम्हारा रिश्ता कभी भी ना मांगता। और वैसे भी आजकल का माहौल देखा है, और मैं तो ये माहम है ना, माहम, इसकी पढ़ाई के भी खिलाफ हूँ। माहम? माहम का तो ख्वाब है कि वो मास्टर्स करे। आपने देखा तो है, बचपन से ही किताबों से चिपकी रहती है। तुम्हारी बहनों के तो ख्वाब ही नहीं खत्म होते। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बहनों का दुश्मन हूँ? नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं बेवकूफ़ हूँ ना, इंतजार करूंगा कि तुम कब ऐसा कहोगी। मैं तो ऐसे ही कह रही थी, आप बिला वजह नाराज हो रहे हैं। और सुनो, अपनी अम्मी से घर के डॉक्यूमेंट्स मांग लेना, मुझे जरूरत है। घर के डॉक्यूमेंट्स? खैरियत, आपको क्या जरूरत है? अरे भाई, लोन के लिए अप्लाई करना है। अब घर के डॉक्यूमेंट्स जमा कराऊंगा तो लोन मिलेगा ना। इस घर के डॉक्यूमेंट्स पे लोन मिलेगा नहीं, पहले भी एक बार लोन ले चुका हूं। और जितनी जल्दी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे ना, उतनी जल्दी लोन मिलेगा बिजनेस करने के लिए। अब क्या सोच रही हो? शाजिया, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचो, अपने बच्चों के। कभी तो अपनी बहनों के अलावा किसी और के बारे में सोचो। देखो, अगर आज जमा करूंगा ना तो कल उनके लिए काम आएगा। तुमने देखा नहीं आजकल लोग क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए मुल्क से बाहर भेज रहे हैं, और हम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि पैसे नहीं है हमारे पास। देखो शाजिया, अपना कारोबार होगा ना तो अच्छी कमाई होगी, और अच्छी कमाई होगी ना तो खुश आराम से जिंदगी गुजारेंगे। समझ रही हो ना? मैं अम्मी से बात करती हूँ, बच्चों को देख लो जरा। तो जाएं। या अल्लाह, लगता है कि कोई सौदा तय नहीं हुआ अभी तक। क्या कहना चाह रहे हो भैया? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि कारोबार काफी हल्का जा रहा है। कैसा कारोबार? यही रिश्ते विश्ते कराने का कारोबार। वैसे तो दोनों तरफ से मिलते होंगे। कितना कमा लेती हो?
लेकिन अगर कारोबार में डंडी मारो तो नुकसान होता है। अस्सलाम वालेकुम दुल्हा भाई। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई कोई पानी का ही पूछ लो, ठंडा पानी पिला दो, इस गर्मी ने तो आज जान ले ली है। जी दुल्हा भाई, मैं अभी लेकर आती हूँ। तुम क्या हर वक्त इन किताबों में घुसी रहती हो, किताबी कीड़ा बन के? ऐसी लगी रहती हो या कोई फायदा भी है? नहीं दुल्हा भाई, एग्जाम सर पर है ना इसलिए। अच्छा, टॉप करोगी, पोजीशन लोगी? अरे भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन इस सब के साथ साथ बहनों का काम में हाथ बटाया करो, कोई फायदा ही हो जाएगा। अच्छा, अगर जहमत ना हो और पढ़ाई में ज्यादा हर्ज ना हो तो एक अच्छी सी चाय बना दो मुझे। जी दुल्हा भाई। अरे भाई पानी ले आओ, हलक सूखा जा रहा है, या कुएं से लेने चली गई? ये ले। हाँ। इतना गर्म पानी, इस घर में ठंडा पानी भी नहीं है पीने के लिए। दुल्हा भाई, मैं तो फ्रिज से लेकर आई हूँ, लगता है फ्रिज काम नहीं कर रहा। चलो, अब फ्रिज बनवाने के लिए भी मुझे बंदा ढूंढने जाना पड़ेगा तो इस घर में काम होगा, वरना मेरे बगैर तो इस घर में कोई काम होता ही नहीं है। अब जाओ फ्रीजर में देखो, अगर बर्फ है तो इसमें डाल के लाओ। जी मैं अभी बर्फ डाल कर लाती हूँ। शाजिया, अरे भाई शाजिया, तुम ही एक कप चाय पिला दो, यहाँ तो कोई उम्मीद ही नहीं है। क्या हुआ? अरे यार, एक चाय के कप की राह तकते तकते ये आंखें थक गई हैं, लग रहा है जिंदगी यहीं गुजर जाएगी। चलो भाई घर चलते हैं, सर दर्द से फटा जा रहा है। चलो। एक मैं भी देख कर आता हूं। माँ, हम कब से वो एक कप चाय मांगे चले जा रहे और चाय नहीं बन के दे रही। एक वो है जो तुम लोगों के लिए मरे जाते हैं। तैयार हो गई शादी? रहने दो तुम, वो तो उठकर खड़े हो गए थे घर जाने के लिए। मैं शर्मिंदा होती हूँ, पता नहीं क्या सोचते होंगे। कहा ना शाजिया, आपकी चाय तैयार है, आप हटिए मैं देकर आती हूँ। दूल्हा भाई चाय। हाँ। सुनो, चीनी का है? वो तो पकाते वक्त डाल दी थी 1 चम्मच, जैसे आपको पसंद है। तुम लोग ये कैसे फैसला कर लेते हो कि आज मैं कितनी चम्मच चीनी पीऊं? हैं? भाई इंसान हूं ना मैं, इंसान 1 चम्मच से ज्यादा भी चीनी पी सकता है किसी दिन। जाओ लेकर आओ चीनी। आपके सर में दर्द है तो गोली लेकर आऊं? नहीं। तो मैं सर दबा देती हूँ। अरे नहीं भाई, सुनो, ये तुमने कागजात की बात की है? मैं मौका देखकर करती हूँ।
अरे कौन सा मौका देख के करोगी? इसी काम के लिए तो बैठा हुआ हूं मैं। छोटा सा काम तुमसे कहा है, वो नहीं हो रहा। ठंडी हो गई चाय तुम्हारे इन चीनी के चक्रों में। इधर आओ, इधर आओ, ये पकड़ो और तुम पी लो। मैं बनाकर लाती हूँ। पढ़ाई लिखाई के चक्कर में सारा काम मेरे सर पर डाला हुआ है। ऊपर से फिर अम्मी अब्बू का लाड प्यार। मैं अभी लेकर आती हूँ। इस घर में एक ढंग की चाय नहीं मिलती। हेलो हेलो। मैं उस दिन से अभी तक आपका ही इंतजार कर रहा हूँ। काश एक बार फिर मायरा का बर्थडे आ जाए और आप केक पर जलती हुई कैंडल्स लेकर दोबारा गेट पर बेल दें। कौन बात कर रहे? समझें तो सभी कुछ, ना समझें तो कोई भी नहीं। जी, मुझे यकीन है कि आप मुझे पहचान गई होंगी। आपने शायद गलत नंबर पर फोन किया है। मैं नहीं पहचानी। खुदा हाफिज। मैं शाबीज बात कर रहा हूँ, मायरा का कजन। वैसे मुझे तो लगा था कि आप मेरी बर्थडे भी याद रखेंगी, मगर आप तो मुझे ही भूल गए। वैसे कल मेरी भी बर्थडे है, याद रहेगी ना आपको? आपको मेरा नंबर किसने दिया? अब वो एक बुजुर्ग ने दिया है। कल रात को आए थे ख्वाब में। ए मोहब्बत का वजीफा रात जाकर पढ़ो ना, तो नंबर मिल ही जाता है। मायरा ने नंबर दिया? ऐसे कैसे कर सकती है वो? वो नहीं दे रही थी। मैंने उसको बहुत यकीन दिलाया कि मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा, बस सिर्फ उतनी ही बात करूंगा जितनी जरूरी है। कोई फजूल बात नहीं करूंगा आपसे, वगैरह वगैरह। आप हमेशा इतना ही बोलते हैं? नहीं, अच्छा खासा कम बोलता हूँ, लेकिन जब कोई पसंदीदा शख्सियत सामने आ जाती है ना, तो फिर बोलता ही चला जाता हूँ, खुद को रोक ही नहीं पाता। माहम, ये सब लोग कहाँ हैं? कहीं गए हुए हैं क्या? वो दूल्हा भाई हो सकता है साथ वाली खाला के घर गए हों, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। और तुम किससे फोन पे बात कर रही थी? एग्जाम सर पर है ना तुम्हारे, या इस दफा फेल होना है? नहीं, वो मायरा का ही फोन था। मायरा तो है ही फारिग, तुम तो नहीं हो।